खुशियों की दीवार जैसे कार्यक्रम समाज के ताने बाने को मजबूत बनाते हैं। हमें ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ये विचार जनस्वास्थ्य विभाग के लेखाधिकारी जितेंद्र श्योरान ने प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित खुशियों की दीवार का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि खुशियों की दीवार का आयोजन बहुत ही बेहतरीन काम है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से बेहतर कोई परोपकार नहीं हो सकता। सर्दी के मौसम में कंबल व गर्म वस्त्रों का वितरण करके उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के संचालक जितेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर समाजसेवी व्यापार मंडल सचिव संजय खंडेलवाल, मनोज सिंघल, रिंकू कुमार ने फूलमालाओं द्वारा स्वागत किया। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के संस्थापक मास्टर पवन स्वामी ने बताया कि पिछले 9 सालों से खुशियों की दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां घरों में रखा आवश्यकता से अधिक सामान, गर्म कपड़े, जूते, स्वेटर, किताबें यहां रख सकते हैं और जिनको जरूरत है वो यहां से ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता राजीव वत्स ने किया। संगठन के प्रधान महेंद्र कथुरिया और डॉक्टर उमेद जानगिर ने बताया कि प्रयास एक कोशिश संगठन द्वारा चलाया जा रहा अभियान अनुकरणीय है और हमें सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। संगठन सदस्य प्रवेश श्योरान, रविंद्र कस्वा, महेश शर्मा व मास्टर राजेश वर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा सर्दियों में लगातार 1 महीने तक रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर रिश्तों की गर्माहट कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंदों को कंबल वितरण करता है। इसके साथ साथ संगठन पौधारोपण, जल संरक्षण, रक्तदान शिविरों, निःशुल्क मेडिकल चेकअप, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों के लिए करता है। इस अवसर पर श्री श्याम सेवा समिति से राधेश्याम स्वामी, संजीव निर्वाण, पूर्व उप निरीक्षक मन्नूराम स्वामी, लोहारू समस्या समाधान के अध्यक्ष प्रदीप सैनी, प्रवक्ता सुरेश भारद्वाज, शशि जैन, अजय दहिया, मैडम चंद्रावती, महेश शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र जिंदल, अजय शर्मा, रामपाल निकीपुर, ललित बजाज आदि उपस्थित रहे। ये आज लोहारू अनाज मंडी के अंदर ये खुशियों की दीवार है। लोहारू में हर साल ये लगाते हैं। इसके बारे में आज अनाज मंडी लोहारू में 25 दिसंबर 2024 को प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है खुशियों की दीवार। ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक नारा है इस संगठन का कि अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक सामान है तो आप यहाँ रख जाइए और अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जाइए। इसका अर्थ ये है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास जूते, कपड़े, किताबें अगर आपके पास उस अवस्था में हैं जिनका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ रख जाते हैं और उन्हीं कपड़ों को ज़रूरतमंदों के अंदर वितरित निःशुल्क रूप से करवाना इस हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम लगभग 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि के दौरान जितने भी इस हमारे क्षेत्र के ज़रूरतमंद हैं वो सभी यहाँ आकर के अपनी आवश्यकता अनुसार कपड़े, जूते और किताबें, कंबल लेकर जा सकते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, लोहारू। नमस्कार जी सभी प्रदेशवासियों को, लोहारू वासियों को। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संस्थान द्वारा खुशियों की दीवार एक प्रोग्राम हर साल पिछले 9 सालों से लगाया जा रहा है और इसमें गरीब तबके के परिवार हैं उनको सर्दी के मौसम में ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए हर तरह के जूते हैं और है जो भी सामान होता है वो मुहैया कराया जाता है। और प्रयास एक कोशिश संस्था है, ये लोहारू में पिछले 9 सालों से हर तरह के प्रोग्राम कर रही है, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे युवाओं में जागरूकता का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे रोड सेफ्टी का हो। और ये जो सर्दी के टाइम में गर्म कपड़ों के वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें समाज के प्रबुद्ध लोग, धनी लोग हैं वो दान देते हैं और कुछ हमारे यूज़ किए हुए जो कपड़े होते हैं वो भी इसमें जो अच्छे लोग हैं वो दे के जाते हैं, हर तरह से सहायता करते हैं। जो प्रयास एक कोशिश संस्था है उसके द्वारा गरीब तबके के बच्चों को, लोगों को वितरित किए जाते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं सभी
प्रदेशवासियों को उनके जन्म दिवस पर नमन करता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ। श्री वाजपेयी जी ने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया है, बलिदान किया है, देश के नाम किया है, गरीबों के नाम किया है, किसानों के नाम किया है, देश में एक नई ऊर्जा दी, वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी, जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व में लोहा मनवाया। इसके साथ साथ जो मान सम्मान जो हमारे शहीदों को दिया वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और जो हम आज किसान वर्ग, किसान क्रेडिट कार्ड जो 4% पर मिल रहा है, वो भी किसानों के लिए देन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और उसी दिशा में हमारे माननीय मोदी जी कार्यरत हैं और देश को एक नई दिशा विकसित भारत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं, माननीय वाजपेयी जी को नमन करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? संजय जांगड़ा, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद प्रतिनिधि भिवानी। नमस्कार, डॉक्टर सुरेश भारद्वाज मौजूद हूँ इस समय अनाज मंडी लोहारू में। न्यूज़ 21 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर खुशियों की दीवार कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार कपड़े, जूते और किताबें वितरित की जाती हैं। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से तैयार किया जाता है। आइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं मौजूद यहाँ जो तमाम उपस्थित अतिथि हैं उनके से मैं आपका परिचय करवाता हूँ और बातचीत करवाता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, डॉक्टर राजीव जी मेरे पास खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। हरियाणा न्यूज़ 21 का द्वारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन पिछले 9 वर्षों से खुशियों की दीवार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। खुशियों की दीवार कार्यक्रम का आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो अपना सामान जैसे कपड़े हैं, किताबें हैं, जूते हैं, वो यहाँ दे के जा सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, वो यहाँ लेके जा सकते हैं। पिछले 9 वर्षों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक सामान है तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करके इस संस्था के वो डोनेट कर सकता है? वो यहाँ अनाज मंडी परिसर में ये खुशियों की दीवार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वो संगठन के किसी भी सदस्य से संपर्क करके और यहाँ अपना सामान दे के जा सकता है। यदि यहाँ लाने में असमर्थ है तो संगठन के सदस्य वहाँ जाके उसके घर से उस सामान को लाकर यहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। उसके प्रदीप सैनी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जो प्रयास एक कोशिश संगठन, सामाजिक संगठन के द्वारा जो ये रिश्तों की जो गर्माहट है, खुशियों की दीवार का जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके लिए मतलब ज़रूरतमंद की मदद इसमें की जा रही है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं संगठन का और संगठन के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि एक समाज के अंदर मतलब एक बढ़ती हुई इसी तेज सर्दी के कारण जो गरीबों की मतलब जो ज़रूरतमंद की जो मदद यहाँ पे मतलब एक देखने को मिलती है, की जा रही है, तो इसलिए बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छी। आप इस क्षेत्र के समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रयास एक कोशिश सहयोग? इस संगठन के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि इस संगठन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो जिसको ज़रूरत है वो ले जाए, जिसको पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे डोनेट करें और सहयोग करें, साथ दें। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं SSJ फाउंडेशन के डॉक्टर अनिल जोशी जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा जो इस प्रकार का एक पुनीत कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा पिछले 9 वर्षों से चलाया जा रहा है। मानवता को बचाने की दिशा में समाज के जो अति पिछड़ा हुआ तबका है, ज़रूरतमंद वर्ग है, उस तक सभी ज़रूरतमंद की चीज़ें पहुंचाना बहुत ही पुण्यात्मक कार्य है। और मैं इसके लिए प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।
और इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस खुशियों की दीवार के ऊपर जो ज़रूरतमंद हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी पसंद के आधार पर अपने आप स्वतः ही उन सामान को ग्रहण कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। और इसी कार्यक्रम के बारे में मैं अब उनके विचार के लिए आमंत्रित करूंगा। राजेंद्र शर्मा जी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी प्रयास एक संस्था एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और मैं इन सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहें मैं कामना करता हूं। भगवान इनको बहुत ज़्यादा शुभाशीष दे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेंद्र शर्मा जी हैं, ये वर्दी के रूप में मौजूद रहे। जितेंद्र शोराण जी जो कि अकाउंट ऑफिसर तोशाम हैं, उनका आपको उनके विचारों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आज का जो कार्यक्रम खुशियों की दीवार इस अनाज मंडी में प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है और आज आपने भी इसमें शरीक होकर के एक मानवतापूर्ण कार्य किया है। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से? प्रयास एक कोशिश द्वारा आयोजित किया गया ये जो कार्यक्रम है ये हम और अपनों से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए कार्य करता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी संस्था ऐसे कार्य हितकारी जो समाज के लिए कल्याणकारी और हितकारी कार्य है वो कंटिन्यू जारी रखें। ठीक है। समाज उपयोगी कार्य होते रहने चाहिए, तो समाज के लोगों को आगे बढ़कर किस प्रकार सहयोग करना चाहिए ऐसे संस्थानों का या ऐसे संगठनों का ताकि समाज को एक लाभ पहुंच सके? समाज को दो तरीके से मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए। जो ऐसे युवा हैं उनको जो शारीरिक दान है जो वो मदद कर सकते हैं आके करना चाहिए। और जो जॉब में है बिजनेस में है उन लोगों से भी मैं खुद पर्सनली भी रिक्वेस्ट करता हूं और करता रहूँगा कि उनको आगे आके फाइनेंशियली ऐसी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जो कि स्वार्थ से ऊपर उठ के कार्य करती हैं आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। धन्यवाद जितेंद्र शोराण जी, आप यहाँ पर पहुँचे और आपने अपना एक संदेश दिया। और अब मैं इस संगठन के प्रधान जी को आमंत्रण के बारे में जो ये प्रयास एक कोशिश के द्वारा आयोजित किया गया है खुशियों की दीवार, इसके बारे में बताएं। नमस्कार सभी को। खुशियों की दीवार कार्य में खुशियाँ बांटने के लिए है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक कपड़े जूते सामान है वो अपना यहाँ पर रख जाओ और जिसको ज़रूरत है वो अपना यहाँ से ले जाओ। धन्यवाद प्रधान जी। और इस प्रकार से जो ज़रूरतमंद हैं वो निस्वार्थ तरीके से या बिना किसी दबाव के बिना किसी रोक टोक के अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जो सर्दी के कपड़े हैं वो उनका चयन कर रहे हैं और यहाँ चयन करके वो उनका प्रयोग कि जिनके पास भी आवश्यकता से अधिक या सर्दी से रिलेटेड जो भी सामान है वो यहाँ पर अनाज मंडी में लगभग 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अपने आप रख कर जा सकते हैं। और यदि उन्हें यहाँ तक पहुँचाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो संस्था के नंबर पर कॉल करें, हमारे साथी वहाँ खुद पहुँच करके उस सामान को लेकर के